खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से बिलावल भुट्टो की घिघी बंधी हुई है। जंग की गीदड़ भपकी देने वाले बिलावल के सुर अब बदल गए हैं। बिलावल भुट्टो भारत से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों देश साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। विवाद को बैठकर सुलझाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो अब फिर से बातचीत के राग पर उतर आए हैं। ये कितनी बार अपनी बात बदलते हैं, कितनी बार अपनी जुबान बदलते हैं, कितनी बार अपना रंग बदलते हैं, अब आप समझिए कि याद भी नहीं रहेगा कि बिलावल भुट्टो ने कब कौन सी क्या बात कही थी। कभी जंग की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि दरिया में खून बहा देंगे और न जाने क्या क्या बातें करते हैं। कभी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अमेरिका जब गए थे भारत की नकल करते हुए तो वहां जाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन अब देखिए घूम फिर कर आ गए हैं फिर से अपनी औकात पर। यही शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि घूम फिरकर अपनी औकात पर वापस आ गए हैं और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमसे दोस्ती कर लो, वाटर स्ट्राइक हम पर मत करो, वाटर स्ट्राइक जो की है उसको वापस ले लो, हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जबकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई प्लेटफॉर्म्स पर कभी हफ्ते 10 दिन के अंदर बार बार यही कहा है कि आतंकवाद के प्रायोजकों से कोई दोस्ती नहीं होगी। और आतंकवाद का प्रायोजक कौन है, कौन करता है आतंकवाद को स्पॉन्सर? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. तो मैंने 3 रिएक्शंस हाल फिलहाल के आपको दिखाए बिलावल भुट्टो के, जिसमें पहले 2 में तो आपने देखा कि तेवर चढ़े हुए थे बिलावल भुट्टो के एकदम से, कि कैसे जंग की बात कर रहे थे, खून बहाने की बात कर रहे थे। लेकिन तीसरे रिएक्शन में कैसे सुर बदल गए थे, तेवर नरम पड़ गए थे। और यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के गिरगिट हैं, बात बात पर रंग बदल लेते हैं। क्या कहा है बिलावल भुट्टो ने, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। भारत से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो सुर बिल्कुल बदल गए हैं, नरम पड़ गए हैं। भारत के साथ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व साझेदारी के लिए पाकिस्तान तैयार है, जैसे एहसान कर रहे हैं हम पर, इस तरह की बात वहां पर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, भारत पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये तो हम कब से कह रहे आ रहे थे कि पड़ोसी हैं और पड़ोसी को पड़ोसी की तरह रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी आतंकवाद से तौबा नहीं की। बिलावल आगे कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को मिलकर अपने नागरिकों को आतंक से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। बिलावल ने पानी को हथियार ना बनाने की अपील भी भारत से की है। शांति को हिमालय जितना मजबूत बनाने की जरूरत है। बाप रे बाप, ये बिलावल भुट्टो शांति की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सिंधु घाटी की साझा विरासत को फिर से अपनाना कमजोरी नहीं बल्कि दूरदर्शिता का प्रतीक है। तो लंबी लंबी वो फिलॉसफी की बातें बिलावल भुट्टो यहां पर कर रहे थे, लेकिन उनके जो तेवर थे वो उनके आम दिनों के तेवर के बिल्कुल उलट तेवर बिलावल भुट्टो के नजर आए। बहुत दबी हुई आवाज में, झुकी हुई आवाज में बिलावल भुट्टो एक तरीके से अपील कर रहे थे भारत से कि भाई हम पर वाटर स्ट्राइक मत करो। और ये
कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। क्योंकि अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर एक प्लेटफॉर्म पर कहा था, जो मैंने कहा कि आतंकवाद का प्रायोजक है पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रायोजकों पर कार्रवाई जारी रहेगी, और ऑपरेशन सिंदूर जारी था और ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह और सुशील वकील जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। मैं पहले सुशील वकील जी आपके पास आ रहा हूं। ये बिलावल भुट्टो के सुर क्यों बदल जाते हैं बार बार? अभी 2 दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे, तब भी बिलावल पर हमने बातचीत की थी। उस दिन तो बड़े अलग उनके तेवर थे, जंग लड़ने की बात कह रहे थे, जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, हमको भारत से जंग लड़नी है और फला फला पता नहीं क्या क्या बातें। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पड़ोसी हैं, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, बस वाटर स्ट्राइक हमारे ऊपर जो की है उसको आप वापस ले लो, हमको पानी हमारा दे दो। सुर बदल गए बिल्कुल। देखिए रोहित जी, ये खाली बिलावल की बात नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी नेता हैं, इनका जो शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर है, वो भी ऐसी चीजें करता है। एक दिन पहले कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं भारत के साथ टेररिज्म पे, ट्रेड पे, कश्मीर पे, वाकई 5-6 दिन के बाद फिर वो सुर बदल देते हैं। ऐसे इनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी, उनका यह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है आज का, वो भी सारे अपने सुर बदलते रहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बिलावल साहब बौखला हो गए हैं, जो ये रोज यहाँ धमकियाँ देते जा रहे हैं कि हम ये युद्ध करेंगे, हम आपका खून बहाएंगे, हम वो करेंगे, ये लग रहा है कि इसका जो बौखलापन है, ये एक तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है, बड़ा मर्की पॉलिटिक्स है, वहाँ पर अपने जो इसके कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोग वगैरह हैं, उनको थोड़ा बहुत वो अपना ये दिलासा दे रहे हैं कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे भारत के खिलाफ। लेकिन इसी हाल में जब ये विदेश जाते हैं तो इसके सुर बदल जाते हैं। उसमें कारण ये चीज़ है कि अब जिस हिसाब से अब आजकल जो सीनरी बदल रही है, आज देख लीजिए क्वाड का जो कल मीटिंग हुआ था, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स है, एक जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया, जिसमें उन्होंने पहलगाम की निंदा की जो अटैक है, और जिन्होंने वो करा है उन पर भी ज़बरदस्ती निंदा की और कार्रवाई करने की मांग है। ऐसे जो ये पाकिस्तान को में हद से ज़्यादा धमकियाँ दे रहा है, इसके मेरे को लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर आया होगा पाकिस्तान सरकार पे, जिन्होंने इसको कहा होगा कि तुम अपना जो ये लहजा तेरा जो धमकियाँ देते जा रहे हो, इनको कम कर दो। ये चीज़ हमने पहले भी देखी।